Hello students, how are you everybody? I welcome you on behalf of my educational channel Raj Bioscope, CBSE English Online. My dear student, today we are going to read The Happy Prince. My dear student, The Happy Prince is written by the renowned Irish writer Oscar Wilde. He has written many time-lapse stories like The Happy Prince, The Selfish Giant, The Ghost of Canterville, and many more. So let us read the story and try to understand. Please look to the screen as I read and try to understand. I am going to explain you the story in English as well as in Hindi for your better understanding. So please concentrate to the story. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? जैसे कि स्टूडेंट तुम लोग जानते हो, हैप्पी प्रिंस मीन्स एक जुबराज। वो शहर के बीचों बीच एक स्टेचू बना हुआ है। उनका एक स्टेचू है शहर के बीचों बीच एक ऊंचे कुलुम पर। कुलुम मीन्स एक पेडेस्ट्रल जहाँ पर प्रतिमा को रखे जाते हैं। ऐसे एक पेडेस्ट्रल पे, एक कुलुम पे, एक खंबा पे हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है। एक बहुत ही खूबसूरत जुबराज का मूर्ति है, मूर्त है। ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। और क्या है कि स्टूडेंट, उनका सारा शरीर, तमाम शरीर सोने से आच्छादित है। ही हैड सफेयर फॉर आइज। और उनके जो दो आंखें हैं, उनमें दो सफेयर्स, एक बहुत ही कॉस्टली स्टोन वो चमक रहे हैं। एक नीला रंग का स्टोन, सफेयर्स, जैसे तुम लोगों का डायमंड होता है, वो चमकते रहते हैं। एंड ए रूबी इन इज शोर्ड। और उनका जो तलवार है वहाँ पर भी कुछ रत्न जड़ित हुए हैं। रूबी जो एक रेड स्टोन होते हैं, वो उनका तलवार में है, जड़ित है और लगा हुआ है। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? ऐसा क्या हो गया कि वो उनका जो तमाम रत्न है, जो आभूषण है, उनको वो त्यागना चाहते हैं। उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया? तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या बर्ताव हो गया और उनका दिल को कौन सा चीज़ इतना दहलाने दिया और व्यतीत किया कि वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए। तो आइए हम चलते हैं स्टोरी के ऊपर और पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, और हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड। हाई अबव द सिटी ऑन ए टेल column stood the statue of the happy prince. एक शहर के बीचों बीच एक ऊंचे कुलुम में और एक पेडेस्ट्रल में एक प्रतिमा है हैप्पी प्रिंस का। एक स्टैचू है, एक मूर्त है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड।
और उनका तमाम शरीर सोने से जड़ित है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफेयर्स, और उनके दो आंखें में दो सफेयर्स हैं। सफेयर्स मीन्स एक कॉस्टली स्टोन है। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज शोर्ड हिल्ट, और उनका जो तलवार है, और तलवार को जहाँ हम पकड़ते हैं वहाँ पर ये रूबी है। रूबी मतलब स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है। तो क्या हुआ स्टूडेंट, वन नाइट देयर फ्ली ओवर द सिटी ए लिटिल स्वालो, एक चिड़िया है छोटा सा नन्हा सा, वो उस दिन उस शहर में आया। क्यों आया? स्वालो एक माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, वो मतलब अपना घोंसला बनाने के लिए, फिर जहाँ पर गर्म थोड़ा कम होता है, ऐसे जैसे तुम लोगों का हीराकुद डैम है, बहुत सारे चिड़िया यहाँ पर आ जाते हैं, साइबेरिया से आते हैं, क्योंकि साइबेरिया बहुत ही ठंड जगह है। ऐसे वो मतलब माइग्रेटरी बर्ड है, वो एक जगह पर नहीं रुकते हैं और दूसरा जगह जाते हैं। अंडरस्टैंड? His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. उनका जो साथी लोग हैं वो तो पहले से चले गए थे, 6 हफ्ते पहले चले गए थे। हाँ, लेकिन कुछ कारणवशत हिलता डुलता वो रुक गया था, और फिर वो डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाए, उनको इजिप्ट जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, और तमाम दिन वो उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और जब शाम ढल चुका और जो सूरज अस्ताचल में प्रवेश करने लगे थे, तो उसी वक्त उस नगर में वो पहुंचा जहां पर वो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था, मूर्त था, और वो अपने आप को बोलने लगा, व्हेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस। फिर अपने आप को बोलने लगा कि मैं रुकूंगा कहाँ, मेरे ख्याल से ये जो नगर है, मेरे रुकने का कुछ इंतज़ाम कर चुके हैं। वो अपने आप को बहुत ही वीआईपी समझता था। अंडरस्टैंड? तो ऐसे वो बोला। फिर क्या था कि वो देखा, क्या देखा, देखो स्टूडेंट, देन ही सॉ द स्टेच्यू ऑन द टेल कुलुम। फिर वो देखा कि बहुत बड़ा मूर्त है, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खूबसूरत प्रतिमा है हैप्पी प्रिंस का। तो उस टाइम उनको मालूम नहीं था कि वो हैप्पी प्रिंस है, वो बाद में उनका मतलब जान पहचान हुआ। तो हम स्टोरी में जानेंगे कि कैसे उनका जान पहचान हुआ। अंडरस्टैंड? तो अपने आप को बोलने लगा कि आई विल पुट अप देयर, मतलब मैं वहाँ पर रुकूंगा, रात में वहीं पर बिताऊंगा, रेस्ट करूंगा, और मेरा रात को ठहरने का स्थान वही है। ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बोला कि ये जगह सही है मेरे रुकने के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर था। जो एयर, जो हवा चल रहा था, ठंड ठंड हवा चल रहा था, मंद मंद हवा चल रहा था। तो वो वही सोचा कि ये जगह सही रहेगा मेरे रुकने के लिए। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। फिर वो ठीक उसी जगह पर लैंड किया। वो जो प्रतिमा था उनका दोनों
पैरों के बीचों बीच वो छोटा सा नन्हा सा परिंदा वो उतर गया। स्टूडेंट, alighted means a pinpointed landing. Understand? Pinpointed landing मतलब नाप जोक के वही जगह उतरना, क्योंकि चिड़िया लोग जो है ऐसे कला में बहुत माहिर होते हैं। वो जहाँ वो उतरना चाहते हैं वहीं पर उतरते हैं। जैसे तुम लोग का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर पाएगा, वो जितना मतलब एक्यूरेसी के साथ उसी जगह पर ठहरते हैं और रुकते हैं और आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? फिर अपने आप को बोलने लगा, आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिफेयर टू गो टू स्लीप। हाँ, बोला कि देखो मेरा तो चांदी है, मुझे तो आज सोने के लिए एक सोने का कमरा मिला है। देखो बच्चों हैं, मुझे आज सोने के लिए एक तो सोने का कमरा मिला है। हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत अहोभाग्य है कि आज मैं एक सोने की कमरा में सोऊंगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि वो जो हैप्पी प्रिंस था उनका तमाम शरीर में सोना आच्छादित था और सोने से ढका हुआ था। तो वो परिंदा जो है, वो नन्हा सा परिंदा बहुत ही खुश हो गया। लेकिन बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जब वो सोने की तैयारी कर रहा था तो पानी का एक बड़ा सा बूंदा उनके ऊपर गिरा। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. बोला कि ये तो बहुत कमाल हो गया। हाँ, आसमान में एक भी बादल नहीं है और जो तारे हैं वो चमक रहे हैं। हाँ, फिर भी बारिश हो रहा है। हाँ, ये तो ऐसा मिसाल तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद फिर दूसरा बूंदा गिरा। तो स्टूडेंट, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, और मैं कल आपको फिर से इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो मेरा एक विनती है कि अगर ये चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही मैं आपको पढ़ाता रहूं और ऐसे ही आप समझते रहिए। और आज के लिए इतना ही। तो गुड बाय फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।